उसको ससम्मान भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपकी जो मांगे हैं वो विचार है तो माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न और उनकी सुविधाओं के लिए कार्यरत है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर पर बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे प्रदेशों में पत्रकारों के वर्कर आते हैं, जिनका निदान करने के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरी तरह से सक्षम है और निदान करने के लिए जो है अपने कमेटी द्वारा उनका निदान भी करता है। बशर्ते ये है कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पास आ रही समस्याएं जो पत्रकारों की हैं, वो सबसे ज़्यादा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। थाना चौकी में उनके साथ जो है रिपोर्टिंग करते समय गलत जो तरीके से फर्जी मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनैतिक है, गैर कानूनी है। लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे भारत में एक अभियान चला रहा है, जिसमें जो है पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी हाल में अब सहन नहीं किया जाएगा। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य से आह्वान किया गया है। इस समय नेशनल मीडिया प्रेस क्लब भारत के 20 राज्यों में कार्यरत है, जहां से समस्त राज्यों से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें प्रमुख 7 मांगे पूर्णतया हैं, जो पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर है, सुविधाओं को लेकर है। क्योंकि जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है, पत्रकारों ने देश के तीनों स्तंभों के लिए बराबर प्रयास किया है, यहाँ तक अपनी जान जोखिम में डालकर उनके हितों की रक्षा की है, उनकी आवाज़ बनकर उनके सुख सुविधाओं के लिए जो है वो व्यवस्था लागू कराई है। लेकिन आज तक हमारे देश का मीडिया या पत्रकार बंधु कभी अपने लिए जो है कोई सुविधा नहीं मांगी है। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, कोई भी सरकार हो, जिन्होंने जो है पत्रकारों के बैनर तले डेली पत्रकारों से मिलते हैं, लेकिन पत्रकारों के विषय में कोई नहीं सोचता है। क्या पत्रकार का परिवार नहीं है? क्या पत्रकारों का जीवन नहीं है? ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, उनको सोचना चाहिए, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, कि आखिरकार जब पत्रकार खबर को कवरेज करता है, कितनी समस्याओं से वो जूझता है, आगजनी का शिकार होता है, बाढ़ पीड़ितों के न्याय के लिए, आवाज़ के लिए वो बाढ़ खुद जो है बलि का बकरा बन जाता है। लेकिन हमारी सरकार उनके परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर पत्रकारों का परिवार भूखों मर रहा है। इसका बीड़ा उठाया है हमारे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने, जो संपूर्ण भारत में पत्रकारों के अन्याय के लिए उनके साथ खड़ा है और उनको उनका अधिकार दिलाकर रहेगा। आप पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। पत्रकार जाग चुका है और पत्रकारों को भी उनका संवैधानिक अधिकार चाहिए। पत्रकार का परिवार जो है किसी भी हाल में अब अगर इस पीड़ा का शिकार होता है और सरकार, शासन या प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं देता है, तो हम लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार क्या करती है? सरकार का काम है कि वो जो है बिना सोचे, बिना समझे, कम से कम चौथे स्तंभ के विषय में सोचे। लेकिन क्या कर रही है आजकल सरकार? बिल्कुल मुख बधिर बनी हुई है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि पत्रकारों का भी परिवार है, उनका भी जो है जीवन यापन है? अभी चुनाव होगा, अभी सब कांटेक्ट करेंगे, उस विशेष में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज क्या है उसके लिए भी मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या है? पत्रकार, चाहे वो कोई विधायक हो चाहे कोई सांसद हो, ये मैं आह्वान कर रहा हूँ नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से, विधायक हो चाहे सांसद हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक प्रशासन तंत्र पर बैठे हमारे माननीय सम्मानित राष्ट्रपति जी हो या राज्यपाल महोदय हो, जब भी आप सब लोग पत्रकार भाई उनकी बाइट ले, उनकी सुने। उनकी अगर 10 प्रश्न हैं तो उनके 10 प्रश्नों को तो आप निष्पक्षता से दिखाएं, लेकिन एक प्रश्न नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से सब लोग दागना शुरू कर दीजिए, सब लोग बोलना शुरू कर दीजिए कि पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो कब बंद होगा। यानी भारत में पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून कब लागू होगा? मात्र एक प्रश्न सबको बोलना है, और ये प्रश्न आपको न्याय दिलाकर रहेगा। एक प्रश्न आपको अपने लिए बोलना है, चाहे वो शासन का तंत्र हो चाहे प्रशासन का तंत्र हो, हम लोग सबके लिए आवाज बनते हैं। अब हम लोगों को अपने लिए भी एक आवाज उठानी है। हम लोगों को भी सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को भी संवैधानिक दर्जा चाहिए। उसके लिए हम लोग जो स्थिति बनेगी वो पूर्ण करेंगे। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरी करती है तो इस पर आप
आगे क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला अभी हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से पूरे भारत में सचेत कर रहे हैं सरकार को कि पत्रकारों की तरफ ध्यान आकर्षित करें। अगर नहीं करते हैं तो हमारा दूसरा हथियार है, समय के साथ हम उनको एक अल्टीमेटम देंगे। अगर उस समय के अंदर हमारी सुविधाओं को लागू नहीं किया जाता है तो हमारा पैदल मार्च राज्य स्तरीय हर राज्य में गुजरेगा और हर राज्य स्तर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ अगर तब भी नहीं सुनते हैं तो आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा, अपनी पूरी भारत की कमेटी के साथ दिल्ली कूच करूंगा और सारे पत्रकार देश के कोने कोने से सारे पत्रकार संगठनों को आह्वान करूंगा, सारे संगठनों के साथ साथ सारे संस्थानों को आह्वान करूंगा। हम सब लोग वहां धरना पे बैठेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग आमरण अनशन से नहीं हटेंगे, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। पत्रकारों का अधिकार हम लेकर रहेंगे। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून, पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून, पत्रकारों पर अत्याचार, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, बोलिए। देखिए, आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब से आज हम लोग ने डीएम साहब का एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन को डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को पहुंचाया जाएगा, जिसमें नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने पत्रकारों के हित में कुछ मुख्य मांगे की हैं, जैसे कि उनका स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। कई मामले ऐसे हो जाते हैं कवरेज के दौरान पत्रकार चोटिल हो जाता है, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाता, इसलिए एक ऐसा बीमा की योजना सरकार की तरफ पत्रकारों के लिए होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थितियों में पत्रकार अपना इलाज करवा पाए। और भी कई मुद्दों में हम लोग ने ये मांग रखी है और उन्होंने आज डीएम साहब के यहाँ जो ज्ञापन दिया उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर जरूर बात की जाएगी और इन मुद्दों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि कई मामले ऐसे पत्रकारों को होते हैं जिन्हें पत्रकारों को ऊपर फर्जी मुकदमे भी लिखवाए जाते हैं, पत्रकारों की पीड़ना भी होती है। तो इन सब सारे मुद्दों को एक तरीके से हम लोगों ने जोड़कर आज इस ज्ञापन को दिया है और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक विशेष उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुखिया से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम लोग नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की जो सारी मांगे हैं कहीं ना कहीं जरूर पूरी होंगी, पत्रकारों को हितों में अब आने वाले समय में काम जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो आप लोग किस हद तक आगे जाएंगे? हम लोग किसी हद तक का जा सकते हैं और हमारा संघर्ष ही जारी रहेगा तब तक लखनऊ से दिल्ली तक का जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग पैदल मार्च। देखिए, ये नेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार की तरफ से जो शुरुआत की गई है तो ये अभी एक छोटा सा आगाज है। अभी हम लोग ने लंबी आवाज़ें नहीं भरी, लंबा हुंकार नहीं भरा। यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती और पत्रकारों पर इस लगातार हमले जारी रहे तो कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक सारे पत्रकार जाएंगे, हो सकेगा तो वस्त्र पहन कर जाएंगे और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अर्धनंग होकर भी जाकर प्रदर्शन करेंगे और अपने पत्रकारों के और पत्रकारों के हितों की बात करेंगे, चाहे हम लोगों को अपने गर्दन तक कटवानी पड़े, लेकिन हम लोग इस पहल से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये पत्रकारों की जो मांग है बहुत विधिपूर्वक है, इसके साथ विधि समझा जो भी अधिवक्ता है हम लोग इनके साथ रहेंगे और जहाँ तक हमको इनको राय लेनी हो आप लोग लेते रहिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और ये आपकी मांग बहुत ही अच्छी है और पहल चलती रहेगी और जो भी मांग ही आप ये बताइए, एक नेता एक बार चुनाव लड़ जाता है 24 घंटों की सारी सुविधाएं दी जाती, पत्रकार दिन रात लड़ता है उसको टोल प्लाजा लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? आप लोग इतना संघर्ष करते क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप दुनिया में सारी चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं, पत्रकार इतना दौड़ रहा है, क्यों नहीं आप उसको एक सुविधा दे रहे हैं कि आवासीय दिया जाए या और दिया जाए और सारी सुविधाएं आप करते जा रहे हैं। यही मेरा कहने वाला, आप लोग संघर्ष जारी रहिए, अधिवक्ताओं से आप लोग मिलते रहिए, हम लोग कजो से हो गए आपके साथ बराबर लड़ते रहेंगे। आपको ज्ञापन दिया, क्या मुख्य ज्ञापन का कारण रहा है और आप लोगों की क्या मांग है? जो देश का चौथा स्तंभ है उस संबंध में अभी तक प्रधानमंत्री जी की ओर से चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जो प्रमुख मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी के लिए आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विभिन्न वर्गों को कैशलेस इलाज दिया जा रहा है वो भी दिया जाना चाहिए, तमाम वर्गों को आवासीय सुविधाएं दी जा रही वो भी दी जानी चाहिए,
कैसे इलाज दें, आयुष्मान से जोड़ें, आवासीय व्यवस्था करावें, और जो उससे भी बड़ी बात है कि निरंतर चूंकि सड़क पर रहते हैं, तमाम बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ भी छापते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, तो उससे उनकी जान को खतरा रहता है। इसलिए उनका सुरक्षा एक्ट उनके लिए, जैसे पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, उसको लागू करें। इसी संबंध में अभी नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि ने कहा कि तत्काल आपका प्रतिवेदन दोनों जगहों पे भेज दिया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई है तो हमारा ऐसा विश्वास है कि इन मांगों को अतिशीघ्र सरकार पूरा करेगी। इसी तरह से हम लोग इसी तरह से जो तीसरा स्तंभ है अधिवक्ता, जिस संबंध में अभी कुछ दिन पूर्व हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और उन्होंने विभिन्न वर्गों के लिए कैसे इलाज की व्यवस्था की या आयुष्मान से जोड़ा। अभी कल भी उन्होंने एक वर्ग को, उनके आश्रितों को कैसे इलाज दिया है। उसी संबंध में हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप तत्काल अधिवक्ता परिवारों को कैसे इलाज की सुविधा दें या आयुष्मान से जोड़ दें। और अधिवक्ताओं पर भी निरंतर हमले हो रहे हैं, उनके परिवार पे हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं तक की जा रही हैं, किंतु अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो कि विधि मंत्रालय में लंबित है, उसको लागू नहीं किया गया है। उसको तत्काल लागू किया जाए ताकि अधिवक्ता परिवारों की सुरक्षा हो सके। और जो आज की प्रमुख मांग थी वो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की ओर से जो की गई, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह मांग उठाते रहिए। हमारी मांग अतिशीघ्र पूरी होगी। जो फर्जी मुकदमे पत्रकारों पर वो लगाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, उसमें तो मैंने कहा तत्काल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिस पर बिना आपके पदाधिकारियों की अनुमति के इस तरह के मुकदमा न पंजीकृत हो न गिरफ्तारी हो। नियमावली ये है, जब आदेश रिपोर्ट होने के बाद जांच होनी चाहिए, पहले जांच होती बाद में मुकदमा पंजीकृत करके। देखिए अभी तो जो आपके सामने सबको पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश के अंदर। अब देश में कई चीजें ऐसी हो रही हैं। मुख्य बात है कि अब आपकी मांग एक प्लेटफॉर्म से उठाई जा रही है, इसलिए हमारा विश्वास है शीघ्र आपकी मांग पूरी होगी। धन्यवाद। परिवार आप लोग के साथ है और